हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 18 मई 2026। आज की द हिंदू की वो कैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर से वो कैब डिस्कस करते हैं जो एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसएससी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है 10 से 20 दिन में, आई थिंक। मैंने तो ऐसा ही सुना है, बाकी देखो कोई भरोसा तो होता नहीं है इन सब कमीशंस का, कभी भी दे देते हैं, राइट। लेकिन फिर भी आप थोड़े अपनी तैयारी को लेके सतर्क हो जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू करो। एंड बिलीव मी गाइस, इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एसएससी अब 60% न्यू वोकैब पूछती है, वो आप कहाँ से करोगे? और न्यूज़पेपर तो एनीवेज PQRS, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो न्यूज़पेपर डेली एक आर्टिकल ज़रूर पढ़ा करें। आज का फर्स्ट वर्ड है अबेयंस। अबेयंस नाउन की तरह यूज़ होता है, राइट। अब ये वर्ड अबेयंस का मतलब क्या होता है? देखो, टेम्परेरी सस्पेंशन, इनएक्टिविटी या किसी चीज़ का कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाना अबेयंस कहलाता है। जैसे कि हम बहुत बार ऑफिसर्स को सस्पेंड कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अबेयंस, राइट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द न्यू पॉलिसी वॉज केप्ट इन अबेयंस ड्यू टू प्रोटेस्ट। मतलब प्रोटेस्ट इतना हुआ नई पॉलिसी के खिलाफ कि उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। जैसे कि वो कोड ऑन बेसिस वगैरह लेके आए थे तो 2019-20 के अराउंड, तो कितना ज़्यादा मतलब हल्ला गुल्ला हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो रोक दिए थे कुछ टाइम के लिए। अब ये वर्ड अबेयंस आया कहाँ से, इसके ओरिजिन की बात करते हैं। ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड अबेयंस से आया है, राइट। अ का मतलब होता है टुवार्ड्स, किसी चीज़ की तरफ, या किसी चीज़ की किसी स्टेट के अंदर, या किसी स्टेट के अंदर। और बेयर का मतलब होता है वेट करना। ऐसी कंडीशन जहाँ कोई चीज़ एक्टिव होने का वेट कर रही है, तो पुराने टाइम में इसका अर्थ ये हुआ करता, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं। सस्पेंशन, डोरमेंसी। ये वर्ड डोरमेंसी एक बार CDS के एग्ज़ाम में आया था और लिटरली मैं कंफ्यूज हो गई थी, तब से ये मेरे दिमाग में बैठ चुका है। मैं इसका एंटोनियम लगाया आई थी सिनोनियम में, राइट। डोरमेंसी। तो ऐसे ही होता है, बहुत बार हमें आ रहा होता है, हमें पता होती है चीज़, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा ना कि आपकी वोकैब इतनी ज़्यादा रिपीट हो जाएगी कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे याद आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा आपको, राइट। इंटरप्शन, पोज, लेटेंसी। एंटोनियम देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूएशन, एक्टिविटी, ऑपरेशन, एनफोर्समेंट, प्रोग्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज आर्ड्यूअस। आर्ड्यूअस, आर्ड्यूअस का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट, टायरिंग चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगे, दैट इज़ कॉल्ड आर्ड्यूअस। मतलब कुछ कठिन काम करना आर्ड्यूअस कहलाता है। एग्जाम्पल, दे कम्प्लीटेड द आर्ड्यूअस जर्नी थ्रू दी माउंटेन्स। उन्होंने माउंटेन्स के थ्रू जो चढ़ाई की थी वो उन्होंने फाइनली कंप्लीट कर लिया उस जर्नी को, राइट। तो एक टफ काम को कंप्लीट कर लिया, वेरी डिफ़िकल्ट काम को कंप्लीट कर लिया, तो इस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट, टफ, लेबोरियस, ग्रूलिंग, डिमांडिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। ईजी, एफर्टलेस, सिंपल, स्मूथ। एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने से वो वर्ड हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, राइट। और हम उसके थ्रू कई 2 से 3 वर्ड ऐसे हैं जो हम नए सीख लेते हैं, जैसे ग्रूलिंग, राइट। तो बहुत वर्ड का कलेक्शन बढ़ जाता है हमारा। अब देखो, इसी वर्ड से रिगार्डिंग कैसे ये वर्ड यूज़ होता है, वर्ड कलेक्शन की बात कर लेते हैं। आर्डुअस एग्ज़ाम प्रिपरेशन, आर्डुअस ट्रेनिंग, आर्डुअस जर्नी, राइट। एरर में ये वर्ड कैसे पूछा जा सकता है? इट वॉज एन आर्डुअसनेस जर्नी। तो वैसे तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन ये समझ नहीं आएगा कि इसका रीज़न क्या है। इसका सही सेंटेंस होगा इट वॉज एन आर्डुअस जर्नी। इसका रीज़न है, जर्नी एक नाउन है और इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, और आर्डुअसनेस भी एक नाउन है, तो क्या नाउन के बाद नाउन आ सकता है? 2 सेकेंड रुको और सोचो। नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, राइट। तो इसी सेम वे में नाउन के बाद नाउन नहीं आता है, तो आर्डुअस एडजेक्टिव चाहिए इस नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए कि जर्नी कैसी थी, उसकी विशेषता बताने के लिए।
खुशहाल भरी थी, डिफ़िकल्ट थी, कैसी जर्नी थी, उसकी विशेषता बताने के लिए तो एडजेक्टिव ही चाहिए ना। और आर्डुअस का एडजेक्टिव आर्डुअस ही होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, दो वर्ड होते हैं, आर्डुअस, अर्डेंट। दोनों में एसएससी कंफ्यूज कर सकती है आपको। आर्डुअस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट और अर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, राइट। आर्डुअस के एग्जाम्पल देखते हैं। एसएससी प्रिपरेशन इज़ आर्डुअस। अर्डेंट, ही इज़ एन अर्डेंट सपोर्टर। जैसे हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के सपोर्टर हैं तो हम पैशनेट वे में सपोर्ट करते हैं अपने रिलीजन को। सबके साथ ये होता है, जो जिस रिलीजन का है वो उस रिलीजन को पैशनेट वे में सपोर्ट करते हैं, अपने रिलीजन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करो, लेकिन किसी दूसरे के रिलीजन को भी गलत मत बोलो। सबका अपना मानना है, सबकी अपनी बिलीव पावर है, तो वो सबकी वैलिड है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, राइट। थर्ड वर्ड इज सोलेस। सोलेस, सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट या रिलीफ, किसी सैडनेस से, किसी दुख से थोड़ी राहत मिलना, सोलेस कहलाता है। सोलेस एज ए नाउन भी यूज़ होता है और सोलेस एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। देखो, एज अ नाउन इसका मतलब होता है कंफर्ट या इमोशनल रिलीफ। एग्जाम्पल, म्यूजिक बिकेम हिज ओनली सोलेस आफ्टर फेलियर। शी फाउंड सोलेस इन प्रेयर। मतलब उसको थोड़ा आराम मिलता है प्रेयर करने, अपनी दुखों से मुक्ति मिलती है थोड़ी सी। इस तरीके से नाउन के रूप में यूज़ होता है। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है टू कंफर्ट समवन, किसी दूसरे को कंफर्ट फील करवाना, सोलेस कहलाता है। एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू सोलेस द ग्रीविंग फैमिली। उस दुख वाली फैमिली को मतलब अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहा था, आरामदायक फील करवाने की कोशिश कर रहा था। तो एज ए वर्ब इसका मतलब होता है टू कंफर्ट समवन। अब देखो, एटमोलॉजी देखते हैं, ये वर्ड आया कहाँ से। ये जो सोलेस वर्ड है ये एक लेटिन वर्ड से निकला है, सोलारी। सोलारी, सोलारी का मतलब होता है टू कंफर्ट। जब हमें कंफर्ट मिलता है तभी तो हम सोते हैं। सोलारी, सो जा रे लल्ला, तब उस लल्ला को कंफर्ट मिलेगा तभी तो वो सोएगा। तो इस सेंस से रिलेट करके आप ये वर्ड याद रख सकते हो। सोलारी का मतलब होता है टू कंफर्ट। और इसी से रिलेटेड वर्ड था सोलस। सोलस का मतलब होता है अलोन। ऐसा भी सोच सकते हो कि जब हम अपने साथ होते हैं, अकेले होते हैं, तो हमें बहुत कंफर्ट फील हो रहा होता है। वैसे एंशियंट आइडिया इस वर्ड का ये था कि जब कोई इंसान अलोन या दुखी होता है, जब कोई अकेला फील करता है या दुखी होता है, तो उसको जाके कंफर्ट देना, दैट इज़ कॉल्ड सोलेस, राइट। इसीलिए ये वर्ड्स आए, सॉन्ग्स कैन बी सोलेस, फ्रेंड्स कैन बी सोलेस, प्रेयर कैन बी सोलेस। इसके सिनोनिम एंटोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम, कंफर्ट, कॉन्सोलेशन, रिलीफ, सपोर्ट, रीएश्योरेंस। रीअश्योर कर दे भाई, हो जाएगा सिलेक्शन, तो थोड़ा सा दर्द वो मन का, थोड़ी सी घबराहट कम हो जाती है, तो रीएश्योरेंस। एंटोनियम देख लेते हैं। डिस्ट्रेस, मिजरी, एगोनी। एगोनी मतलब दुख, सफरिंग, राइट। और देखो यार, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा अगर आप डेली 6 to 8 आवर्स स्ट्रेटजिकली पढ़ रहे हो ना, तो बिलीव मी गाइस, कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। देखो, लोग कहते हैं हमने 14 घंटे पढ़ाई की, हाँ पढ़ते होंगे, लेकिन एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले 10 days, 15 days, 1 month मान लो, इससे ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है इतने घंटे पढ़ना। तो बढ़िया अपने 6 से 8 घंटे या 8 से 10 घंटे, जितना भी आपको कंफर्टेबल है उतना पढ़ो, बढ़िया रिलैक्स रहो, और सबसे बड़ी बात है खुश रहो। जितना ज़्यादा आप लोग खुश रहोगे ना, उतनी अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं लाइफ में बहुत दुखी थी ना, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, राइट। और जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे ना, जो लोग आपको खुशी देना उनके पास रहो भाई, एकदम मस्त खुश होके रहो और बढ़िया अपने मेहनत करो लाइफ में। और सिलेक्शन की तो टेंशन ही मत लो, अगर आप डेली रूटीन ठीक रख रहे हो ना, सिलेक्शन हो जाएगा भाई, उसकी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है, ही फाउंड अ सॉलेस इन म्यूज़िक। क्या यहाँ आर्टिकल आना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो नहीं। आप दुख को काउंट कर सकते हो, या आप कुछ अनकाउंटेबल नाउन है ना ये, तो कैसे आएगा इसके साथ आर्टिकल? तो इसका मतलब सही सेंटेंस होगा, ही फाउंड सोलेस इन म्यूज़िक। अब आपको शायद समझ भी आ गया होगा क्यों। एसएससी कंफ्यूज कैसे करती है? देखो, दो वर्ड होते हैं, सोलेस, सॉलिटरी। सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट, सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन। सोलेस का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, सी फाउंड सोलेस इन बुक्स, और सॉलिटरी
ही लिव्स इन अ सोलिटरी लाइफ, सोलो, अकेले जीवन व्यतीत कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज सिनेंथ्रोपिक। ये जो वर्ड है ये एसएससी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछेगी, और 110% अगर पूछेगी तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ही पूछती है एसएससी ऐसे वर्ड्स, राइट। देखो सिनेंथ्रोपिक क्या होते हैं, वो एनिमल्स या बर्ड्स या ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन हैबिटेशंस के पास रहते हैं, मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट के पास रहना पसंद करते हैं। ह्यूमन ने मान लो कोई अपन घर में खाना बनाते हैं और हमने साइड वाले मतलब खाली स्पेस में वो खाना रख दिया, तो कुछ ऑर्गेनिज्म आके उसको खा लेंगे, तो मतलब ह्यूमन्स के साथ रहना पसंद करते हैं। मनुष्यों के आसपास रहने वाले लोग, रहने वाली चीज़ें बेसिकली, चाहे वो एनिमल्स हों और कोई ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे बर्ड्स हों, मानव बस्तियों के अनुकूल जो पशु पक्षी रहते हैं, राइट, उनको हम सिनेंथ्रोपिक बोलते हैं। एग्जाम्पल हम इसके 3 देखेंगे ताकि हमारे ये वर्ड दिमाग में बैठ जाए। रैट्स आर हाईली सिनेंथ्रोपिक एनिमल्स, चूहे तो घूमते ही रहते हैं यार। पीजन्स हैव बिकम सिनेंथ्रोपिक इन मैनी सिटीज़, बहुत सिटीज़ में पीजन्स लोगों के साथ रहने ही लगे, आ जाते हैं, चुग लेते हैं, दाना डाल देते हैं, इस तरीके से। सम इंसेक्ट्स थ्राइव इन सिनेंथ्रोपिक एनवायरनमेंट, सही बात है बिल्कुल। अब ये वर्ड सिनेंथ्रोपिक आया कहाँ से, ये देखते हैं। ये जो सिनेंथ्रोपिक वर्ड है ये ग्रीक रूट से निकला हुआ वर्ड है। सिन का मतलब होता है टुगेदर या विद, सिनर्जी में रह रहे हैं हम, राइट। और एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन, एंथ्रोपोज का तो सबको ही पता होगा, ह्यूमन होता है, तो ह्यूमंस के साथ रहने वाले सिनेंथ्रोपिक कहलाते हैं। और इसका लिटरल मीनिंग भी यही था, लिविंग टुगेदर विद ह्यूमंस। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। एसएससी यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछती है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। मीनिंग ऑफ सिनेंथ्रोपिक 1 वर्ड में आएगा, बताओ क्या होता है। इजीली बता पाओगे, लिविंग क्लोजली विद ह्यूमंस, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉक टू। फ्लॉक टू का मतलब होता है टुगेदर समवेयर इन अ लार्ज नंबर, बड़ी मात्रा में इकट्ठा होना, चाहे ह्यूमन हो चाहे बर्ड्स हो, बर्ड्स झुंड बना के चलते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लॉक टू। स्पेशली समथिंग इज़ अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग, कोई चीज़ अट्रैक्टिव है, कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होना फ्लॉक टू कहलाता है, राइट। एग्जाम्पल, टूरिस्ट्स फ्लॉक टू गोवा ड्यूरिंग विंटर्स, गोवा जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग प्लेस है, घूमने का प्लेस है, तो फ्लॉक टू इस सेंस में यूज़ होता है। पीपल फ्लॉक टू सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट, सही बात है बिल्कुल, अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं कि ये वर्ड फ्लॉक निकला कहाँ से है। ये एक इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता था अ ग्रुप ऑफ एनिमल या पीपल, राइट। फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। और इस वर्ड का ग्रामर का पैटर्न देख लेते हैं। देखो, फ्लॉक टू, फ्लॉक के साथ हमेशा टू लगेगा, ये प्रीपोजिशन है, ये आपको ध्यान रखनी है, फ्लॉक के साथ टू ही लगेगा। फ्लॉक टू कोई प्लेस, पर्सन या इवेंट, राइट। फ्लॉक टू मार्केट्स, फ्लॉक टू बीचेस, फ्लॉक टू सेलिब्रिटीज़ कॉन्सर्ट, मतलब सेलिब्रिटी के कॉन्सर्ट में कितनी भीड़ लग जाती है, कितनी ज़्यादा लोग जाते हैं उन्हें देखने, तो इस तरीके से वर्ड यूज़ होगा। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। गैदर टू, रश टू, क्राउड इन टू, स्वार्म टू। ये स्वार्म टू भी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था। एंटोनियम देख लेते हैं। अवॉइड, लीव, डिस्पर्स फ्रॉम। अब देखो, ये जो वर्ड फ्लॉक है ये तो हमने कितनी बार देख लिया, फ्लॉक के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगी, कोई और प्रीपोजिशन आपको दिख जाए तो बिल्कुल गलत कर देना, फ्लॉक हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।